जहां दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन तेज और एक और जोरदार धमाके की आवाज वहां से सुनी गई है। कराची पुलिस हेड ऑफिस में एक और जोरदार धमाका सुना गया है। चौथी और पांचवी मंजिल पर ये दहशतगर्द मौजूद हैं। और खबर आपको दें कि सदर थाने से मुत्तसिल इससे पहले कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला हुआ और अब उसके करीब जोरदार धमाका हुआ है। सदर थाने से मुत्तसिल कराची पुलिस के चीफ के दफ्तर पर ये पहले हमला हुआ, ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं और अब यहाँ पर जोरदार धमाका सुनाई दे रहा है। देखिए, मैं तो इसे एक फेलियर देख रहा हूँ, इंटेलिजेंस फेलियर भी और जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक फेलियर ही नजर आ रहा है कि एक ऐसी इमारत जो कराची पुलिस चीफ का ऑफिस है, वहाँ पर जो है अब तक जो है वो 2 तो पुलिस एहलकार कंफर्म है जो शहीद हो चुके हैं। उनकी बॉडीज जो है वो जिन्हें अस्पताल लाई गई हैं। अब आईजी सिंह साहब ने काफी देर पहले ये दावा किया था कि 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और 2 ही लाशें जो है वो इमारत से बरामद हुई हैं और दोनों जो है वो पुलिस एहलकार ही हैं, पुलिस की वर्दी में। पाकिस्तानी मीडिया जी जान लगाकर ये कोशिश कर रहा है, फौज की तरफ से भी ऐसे आदेश आ गए हैं कि कम संख्या दिखाओ। जो संख्या मरने वालों की कई रिपोर्ट्स के माध्यम से, कई विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से खबर सामने आ रही है कि तकरीबन 50 तक वो आंकड़ा जाकर पहुंच चुका है, जितने पुलिस वाले और बाकी सबको मिलाकर के लोग अंदर मरे हैं। बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा तहस नहस कर दिया, गिरा दिया। पाकिस्तान में जहाँ पे इनके हथियार रखे थे वहाँ बड़ी डैमेज, सबसे बड़ी डैमेज ये पहुँचा दी कि पाकिस्तानी पुलिस का मुख्यालय कराची में, उसमें घुस करके तकरीबन 4-5 घंटों तक तबाही मचाते रहना। ये तो खैर सबको पता है कि जो अंदर घुसेगा वो वापस तो आएगा नहीं, घेर के मारा जाएगा। उसके बाद भी अंदर घुसे हैं तो कोई 2-3 को निपटाने के लिए नहीं घुसे हैं, वो भारी हाहाकार मचाने के लिए घुसे हैं और वही हाहाकार मचा है। बहुत कोशिश तो कर रहा पाकिस्तानी मीडिया की इस बात को छुपा लिया जाए, नंबर कम करके दिखाया जाए। वो पाकिस्तानी की पुरानी आदत भी है कि मरेंगे 200 तो ये बताएंगे 20, मरेंगे अगर 100 तो ये बताएंगे 5। एक बार फिर आपको बताएंगे कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के हमले के बाद इस वक्त पुलिस की जवाबी कार्रवाई जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। 3 से 4 फ्लोर्स इस बिल्डिंग के क्लियर करा लिए गए हैं और ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे हम बात करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जवाबी कार्रवाई जारी है। आईजी सिंध ने इससे पहले ये तस्दीक की थी कि दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया है। बताया गया था कि कई हमलावर वहां पर मौजूद थे और मुसलसल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। देखिए, मैं तो इसे एक फेलियर देख रहा हूँ, इंटेलिजेंस फेलियर भी और जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक फेलियर ही नजर आ रहा है कि एक ऐसी इमारत जो कराची पुलिस चीफ का ऑफिस है, वहाँ पर जो है अब तक जो है वो 2 तो पुलिस एहलकार कंफर्म है जो शहीद हो चुके हैं। उनकी बॉडीज जो है वो जिन्हें अस्पताल लाई गई हैं। अब आईजी सिंह साहब ने काफी देर पहले ये दावा किया था कि 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और 2 ही लाशें जो है वो इमारत से बरामद हुई हैं और दोनों जो है वो पुलिस एहलकार ही हैं, पुलिस की वर्दी में ही है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि पूरी इमारत में ग्राउंड फ्लोर से लेकर छत तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो सीढ़ियां हैं। जो बताया जा रहा है, जो हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि छत पर इतलात मौजूद हैं कि जहां दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन तेज और एक और जोरदार धमाके की आवाज वहां से सुनी गई है। कराची पुलिस हेड ऑफिस में एक और जोरदार धमाका सुना गया है। मुकाबला इस वक्त दहशतगर्दों से जारी है। फोर्सेस वहां पर पहुंच चुकी हैं। चौथी और पांचवी मंजिल पर ये दहशतगर्द मौजूद हैं और कराची पुलिस ऑफिस से ताजा अपडेट यह आई है कि एक और जोरदार धमाके की आवाज यहां पर सुनी गई है। इससे पहले भी कुछ देर पहले एक जोरदार धमाका हुआ था। अब तक 2 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। बकिया दहशतगर्दों से इस वक्त मुकाबला जारी है और एक और जोरदार धमाके की आवाज। जो इमारत के जो शीशे हैं वो भी टूट के बहुत दूर तक जाके गिरे हैं और मुमकिन तौर पर ये बताया जा रहा है कि उसमें हमलावर ने खुद को उड़ाया कि आग का बहुत बड़ा शोला जो है उसके बाद निकलता हुआ नजर है। उस पर शदीद फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी, अभी भी शदीद फायरिंग की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही हैं। यहाँ पर जो इमारत की जो 30वां फ्लोर है वहाँ पर ये धमाका हुआ है, जिसकी वजह से एक शदीद धमाके की आवाज़ इंतहाई दूर तक सुनी गई। तो मुमकिन तौर पर जरा यही बता रहे हैं कि जो खुदकुश हमलावर है उसने अपने आप को उड़ाया है इमारत के बिल्कुल कॉर्नर सेंटर में जाकर, जिसकी वजह से जो है इमारत के जो शीशे हैं वो टूट के दूर दूर तक गिरे हैं और जो धमाके की जो आवाज़ है वो इंतहाई दूर दूर तक सुनी गई। वो है SSG के कमांडो थे, वो इमारत के अंदर मौजूद हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। हुकाम का यही कहना है कि इस इमारत को जल्द से जल्द क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दहशतगर्दों की जानिब से शदीद मुज़ाहिमत और फायरिंग की वजह से जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इमारत में मौजूद कुछ जो एहलकार हैं, उसके अलावा जो अमला है उसको भी यरगमाल बनाया गया है, जिसकी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारे जो ऑपरेशन जो इंतहाई एहतियात से कर रहे हैं ताकि जो वहाँ मौजूद जो अमला है, जो वहाँ पे जो उनको किसी किस्म को नुकसान ना हो सके। जबकि दहशतगर्दों की जानिब से बार शदीद फायरिंग की जा रही है।
कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। कानून नाफिज करने वालों ने जवाबी एक्शन, तमाम दहशतगर्द मारे गए। एक दहशतगर्द इमारत की चौथी मंजिल पर छत पर मारे गए। हमले में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हुए हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद कानून नाफिज करने जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा वक्त पे जारी रहने वाला ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। सिंध पुलिस के जवान, जिसमें तमाम तर अफसरान और एहलकार शामिल थे, उन्होंने आखिर में जाके स्टेप बाय स्टेप तीनों फ्लोर्स को क्लियर कराया। तहम चौथे फ्लोर पे एक खुदकुश धमाका हुआ था और उसके अलावा छत पर जो है 2 धमाके हुए थे, जिसके नतीजे में दहशतगर्द हलाक हुए थे। तकरीबन अब तक मजमूई तौर पर सिंध पुलिस ने कोई नंबरिंग जारी नहीं की है, लेकिन तकरीबन 5 से 7 एहलकार जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 3 रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए इस ऑपरेशन में, जबकि 2 अफराद अब तक के 2 अफराद के शहीद होने की इतला है। सही, तो क्या बताया जा रहा है साली, कब तक क्लियर करा लिया जाएगा? भाई हुकाम ये कह रहे हैं, हुकाम का ये कहना है कि वो जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि इस इमारत को क्लियर करें, ऑपरेशन क्लीनअप जो है उसको मुकम्मल करें। लेकिन दहशतगर्दों के हवाले से ये बताया जाए कि 2 से 3 दहशतगर्द जो हैं वो 5वें फ्लोर पर मौजूद है, जबकि उनके जो 2 साथी थे वो जो छत पर मौजूद थे वो भी 5वें फ्लोर पर आ चुके हैं, क्योंकि स्नाइपर्स जो दहशतगर्द छत पर मौजूद है जो फायरिंग कर रहे थे, उनकी जानिब से फायरिंग का सिलसिला काफ़ी देर से रुक गया है। और हुकाम यही बता रहे हैं कि दहशतगर्द अब 5वें फ्लोर के चंद कमरों तक महदूद हो गए हैं, जिनको चारों तरफ से घेरा जा चुका है। उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। कर लिया गया है। सालिक हमारे साथ है। सालिक बताएगा, कुछ कामयाबी हासिल हुई बाहर मौजूद पुलिस एहलकारों को दफ्तर के अंदर दाखिल होने में? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पुलिस अफसरान अभी भी फायरिंग की शदीद आवाज़ें यहाँ पर एक बार तो फिर शुरू हुई हैं। यहाँ पर शदीद फायरिंग की आवाज़ें एक बार तो फिर सिलसिला शुरू हुआ है। अभी फायरिंग का नाज़रीन सुन सकें, मेरे कब में जो यहाँ से 500 गज के जो फासले पर जो KPO का ऑफिस है, वहाँ पर जो दहशतगर्द दाखिल हुए थे, अब उनसे मुकाबला शुरू हुआ है। लेकिन अभी तक एक रेस्क्यू रजाकार जख्मियों को अस्पताल पहुँचे और एक जो पुलिस एहलकार के बारे में बताया जा रहा है वो जख्मी हुए हैं। और जो मजीद जो अब हिकमत अमली है वो जो सिक्योरिटी इदारे उनके साथ मिलकर तय की जाएगी। और जो रेंजर्स जो अंदर दाखिल हो चुकी है, अब उनका रिजल्ट सामने आएगा कि किस तरीके से इन दहशतगर्दों के जो नापाक राय में उनको ये ख़त्म करते हैं, उनको दहशतगर्दों को मारते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं। ये तमाम तफसीलात अब सामने आएंगी। जी तो हमारी बात हुई अंदर मौजूद पुलिस हुक्काम से, तो बताते हैं कि इस वक्त भी जो उनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ रहा है और दहशतगर्द जो है वो अभी भी मौजूद है। लेकिन जो आखिरी ब्लास्ट हुआ उसमें ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो कि इमारत के गालिबन 30वें फ्लोर पर हुआ था। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि शायद किसी दहशतगर्द ने अपने आप को धमाके मवाद से उड़ा दिया, लेकिन अभी इस बारे में वो कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक वो उस कमरे तक नहीं पहुँच सके जहाँ पर ये धमाका हुआ था। उस धमाके के बाद भी जो है वो 2 से 3 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं और उसके अलावा फायरिंग का सिलसिला भी वक्त वक्त से जारी है। पुलिस हुक्काम ने यहाँ पर हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि पुलिस ने फौरी तौर पर जो वो रिस्पांस दिया था, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच गई थी। पाकिस्तानी मीडिया बहुत कोशिश कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया आज बहुत कोशिश कर रहा है कैसे चीज़ों को कवर किया जा सके। ये कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ इतना बोल दें 2 पुलिस वाले मरे हैं। स्वाभाविक सी बात है, इनकी पुलिस तंत्र पकड़ नहीं पाया, इनका पुलिस तंत्र पकड़ नहीं पाया किस तरीके से वो लोग अंदर घुस गए आतंकवादी। तकरीबन 8-10 थे, पहले खबर आ रही थी ज़्यादा थे, लेकिन अभी जैसे खबरें खुल रही हैं कि वो 8-10 की संख्या थी उनकी। अब वो आतंकवादी अंदर घुसते हैं, अंदर जाकर के इतना हाहाकार मचाते हैं, उन्होंने इतना सब कुछ किया 2 लोग को मारने के लिए, तो 8-10 नहीं अपनी जान गंवाएंगे। स्वाभाविक सी बात है। उन्होंने, आप देखो, बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा तोड़ के गिरा दिया। पाकिस्तान में कराची पुलिस हेडक्वार्टर का बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा तोड़ के चकनाचूर कर दिया। बहुत ही बड़ी मात्रा में हथियार इनके चकनाचूर कर दिए। जिन इलाकों में हथियार रखे रहते हैं वो इलाका भी उड़ा दिया। बिल्डिंग ढह गई। इनका इतना करोड़ों का, इतने 10 करोड़ इतना का नुकसान हो गया। उसके बाद भी क्या सिर्फ 2 मरे? कम से कम जैसी अन्य माध्यम से खबर आ रही है 50 के आसपास पुलिस वाले पाकिस्तान के मरे हैं और तकरीबन 150 के आसपास, 150 से 200 के बीच में पुलिस वाले पाकिस्तान के घायल हैं। अब आप सबको पता होगा कि जो पुलिस मुख्यालय होते हैं, अगर आप किसी भारत के भी किसी जिले के पुलिस मुख्यालय में चले जाएं, किसी बड़े जिले के, तो आपको पता होगा उसमें कितनी भीड़ रहती है, अंदर कितने पुलिस वाले अंदर रहते हैं। उसमें कोई 10, 20, 50, 100, 200 नहीं, बहुत बड़ी संख्या होती है। तो जब ये हमलावर घुसे तब जैसी खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 2 से 2,500
टोटल लोग अंदर से, इसमें पुलिसकर्मी भी थे, हाई रैंक ऑफिसर भी थे, लो रैंक, बाकी और भी जो स्टाफ होता है, सबको मिला के तकरीबन 2000-2500 लोग थे। उसके अंदर काफ़ी लाशें बिछी हैं, काफ़ी कुछ हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया बहुत कोशिश कर रहा है बचाने की, लेकिन बच नहीं पा रहा। अब सबसे पहली बात, पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर, कराची जैसा शहर जो सबसे बड़ा शहर है, उसके अंदर घुसना, इतना हाहाकार मचाना, तबाही मचाना, बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। अभी तक हालांकि ये चीज़ फाइनल नहीं हुई है कि वो एग्जैक्टली BLA से थे, वो TTP से थे, वो किस समूह से थे, पर क्योंकि ये सारे के सारे समूह एक साथ आ चुके हैं तो एक तरीके से ये बात इरेलेवेंट भी हो गई है कि अब इसका जानने कोई मतलब नहीं है। चाहे वो BLA से हो, चाहे वो किसी और से हो, TTP से हो, सब एक साथ आ चुके हैं, सबका इस समय गठबंधन हो चुका है। अब वो खैर बहुत ज़्यादा हथियार लेकर तो खैर घुस भी नहीं सकते थे, जितना लेकर घुस सकते उतना लेकर घुसे। आपको याद होगा उरी के समय जो उरी पे हमला हुआ था, आतंकवादियों ने हमला किया था, वो मूवी में भी दिखाया है बहुत अच्छे तरीके से। उस समय सिर्फ जैसी खबरें आ रही 4 लोग घुसे थे, उन्होंने काफ़ी हाहाकार मचाया था, तब जबकि सामने हमारे आर्मी के ट्रेंड लोग थे, इधर पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले इतने ट्रेंड नहीं होते जितने आर्मी वाले ट्रेंड होते हैं। वैसे भी भारतीय आर्मी तो पाकिस्तान की आर्मी से बहुत ज़्यादा ट्रेंड होती है। पाकिस्तानी आर्मी घूस लेने जानते हैं, भारतीय आर्मी वाले मेहनत करने जानते हैं। तब इतनी तकलीफ हुई थी, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितना कुछ हुआ होगा। सब ये पुलिस वाले, कराची पुलिस वाले वही हैं जो चोरी चकारी कर करके, तोन निकाल के मोटे हो गए हैं, घूस खा के, और सब 2 नंबरी कर करके तो ढंग से दौड़ भी ना पाए। वो लोगों को घुस के गोलियों से उड़ाना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मुश्किल तबाही मची होगी कल।